आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनको एसिड और बेस की तरह क्या करना है, हमें बताना है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी किसकी, लुईस एसिड की, तो लुईस एसिड क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे लुईस बेस की, तो जो हमारा लुईस बेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यही चीज़ देखनी है कि इसमें से कौन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ S2 माइनस की, तो देखो यहाँ पे ये जो सल्फर होता है मेरा, सल्फर जो मेरा है ये किसका है, ग्रुप 16 का है। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब आपका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आपका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो सल्फर की मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड ये मेरा 3p4। आप यहाँ पे देख सकते हो 16 हुआ। अब इसके पास क्या है, 2 माइनस है, तो यानी कि ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं, 2 माइनस, तो यानी कि वो आपके इसमें आएंगे p में, तो 3p6 हो जाएगा। यानी कि अब इसका अगर आप देखो ऑक्टेट, तो वो क्या है आपका कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 3s2 एंड ये 3p6, तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे अब ये एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, लुईस बेस। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लुईस बेस हो जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो ये मेरा क्या हो गया, लुईस बेस। अब मैं यहाँ पे सेकेंड बात करूँ H प्लस की, तो आपका जो H प्लस होता है उसमें क्या होगा, देखो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H प्लस में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, तो यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके पास s ऑर्बिटल क्या है, खाली है। अब जिसके पास s ऑर्बिटल वेकेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। ये मेरा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। अब यहाँ पे थर्ड बात करें किसकी, OH माइनस की, तो इसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये भी मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसी वजह से ये मेरा क्या होगा, लुईस बेस होगा। ये भी मेरा क्या होगा, लुईस बेस होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे BF3 की, तो अगर मैं BF3 की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ये भी मेरा फ्लोरीन है, और ये भी। यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो मेरा क्या हो गया, लुईस एसिड। अब बात करते हैं Ni2 प्लस की और F माइनस की, तो अब मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल लूँगी Ni2 प्लस। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो हमारी क्या होती है, आर्गन 3d8 4s2। ये होता है मेरा Ni का, निकल का। ये होता है किसका, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको लिखना है अगर Ni2 प्लस का, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ये मेरा आर्गन हो गया, 3d8 हो गया। तो यानी कि इसके अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इसका d ऑर्बिटल ये इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये हमारा d है, देन हमारा क्या आता है, यहाँ पे s आता है, और ये हमारा होता है p। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 3d 4s एंड 4p। तो यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये क्या कर सकता है कि इसका ये कंप्लीट नहीं है, ये जो इसके d ऑर्बिटल है वो क्या कंप्लीट है, नहीं है। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसका 4s भी वेकेंट है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये मेरा क्या होगा, लुईस एसिड होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट आपका क्या है, F माइनस। लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में F माइनस, तो यानी कि F पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा क्या होता है, 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5। अब यहाँ पे F माइनस है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, तो ये 1s2 2s2 2p6 हो गया। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो ये मेरा हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका इसमें लुईस एसिड कौन कौन सा हुआ। अगर मैं लुईस एसिड की बात करूं तो वो हमारी यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ है, H प्लस जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मेरा BF3 और मेरा Ni2
2+ एंड बाकी सभी पे क्या है आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। तो ये क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो ये मेरा क्या है यहाँ पे लुईस बेस है। तो अगर मैं लुईस बेस की बात करूँ तो मेरा S2-, यहाँ पे OH- एंड यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा F-। ये मेरे क्या हो जाएंगे लुईस बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।